रेलवे के साइंस के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस रेलवे के साइंस के एपिसोड में हम रैखिक संवेग से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जितने भी आज तक रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अगर आपने रेलवे का एग्जाम फॉर्म डाला हुआ है तो किसी भी, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ, कुछ भी एएलपी, कुछ भी एग्जाम हो रेलवे का, तो आप ये अंत तक वीडियो जरूर देखिए। हमारे प्ले लिस्ट में इसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला देखो न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा बड़े अच्छे से कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान, अगर ये लिखा हो द्रव्यमान तो वैल्यू किसकी है, ये एम की वैल्यू यानी मास बोलते हैं। और 28 मीटर प्रति सेकंड, 28 मीटर प्रति सेकंड ये क्या है, वेग है। तो वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। वाले पिंड का संवेग ज्ञात करना है कि संवेग कितना होगा। पिंड का संवेग होता है दोस्तों p, p हमें फाइंड कर देना है क्या होगा। तो आपको मैं सूत्र बता दूं, जो ये होता है, ये संवेग का जो, ये जो पिंड का संवेग होता है p बराबर होता है दोस्तों, p बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। और मेरा द्रव्यमान इंटू वेग पता है आपको, द्रव्यमान 14 दे रखा है, इंटू वेग मेरा 28 दे रखा है। और जब 14 हम गुणा 28 करेंगे तो ये 392 आएगा। और जो हमारी p जो संवेग उसकी जो मात्रक होता है वो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल दोस्तों आप देख रहे हो बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन अब आपको सिंपल लग रहा हो दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, मैं अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। तो आप इस हमारे ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज अगर ये चाहिए वीडियो तो हमारी इस प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। अगला है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैंने अभी कराया है आपको, ये द्रव्यमान m होता है और वेग v, इसका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। दोस्तों ये एक सदिश राशि है, इसका ध्यान रखना है। संवेग एक कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि है दोस्तों। और इसके अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है। तो फिर से रिपीट मारा है दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में पूछा है, ये भी ग्रुप डी में पूछा है। तो ये क्या हो, संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही हो दोस्तों। रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो रिपीट क्वेश्चन दोस्तों आप इसी तरीके से PYQ सॉल्व करते रहिए मेरे इस ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। और आप, उम्मीद दिलाता हूँ कि आपके रिपीट क्वेश्चन आपके यानी 50-60% पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर होंगे। देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, संवेग। यानी देख रहे हैं आप, 3 बार लगातार ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। अगला है कि एक वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m दे रखा है और वेग दे रखा है 60 दोस्तों v। मुझे संवेग ज्ञात करना है, यानी कि आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। जब आपस में जो गुणा कर देंगे दोस्तों कितने का, 85 गुणा 60। जब हम 85 गुणा, दोस्तों जब हम 85 गुणा 60 करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5100। 5100 दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, तो 5100 दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, इसका संवेग क्या होगा। यानी कि संवेग बराबर आप जानते हो दोस्तों द्रव्यमान इंटू वेग। हमारा द्रव्यमान कितना है, m इंटू 2, और हमारा वेग कितना है, 2v है। 2 से 2 कट जाएगा तो p बराबर क्या होगा, p बराबर दोस्तों m भी हो जाएगा। m भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। तो आप देख रहे होंगे, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप किसने इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप देख रहे होंगे कि संवेग बराबर, तो संवेग बराबर आपको पता है m इंटू वी होता है। m क्या है, मेरा द्रव्यमान है, और ये क्या है, वेग है। तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि ये m की वैल्यू है, और 60 मीटर पर सेकंड यानी कि ये v की वैल्यू है दोस्तों। और संवेग ज्ञात करना है तो आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 का कर दो 8 में, 8 6 48, यानी कि 4800 दोस्तों। अब इसमें 4800 में
दोस्तों इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अब ये बट्टे में तो सेकंड है नहीं है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस के वन, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला आएगा 50 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि ये m की वैल्यू होगी दोस्तों कि 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये v की वैल्यू होगी। संवेग ज्ञात करोगे, आपस में गुणा कर दोगे, कौन सा होगा 300। तो इसका मात्रक कितना कौन सा होता है दोस्तों, मात्रक होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा, 300, यानी कि 50 गुणा 6 कितना होगा दोस्तों, 300 होगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला अगला क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारणों पर निर्भर करता है, निम्न में से कौन सा कथन सबसे प्रयुक्त है। सबसे प्रयुक्त कथन बताना है दोस्तों, सबसे प्रयुक्त कथन मेरा कौन सा है। तो दोस्तों पहला है कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, लेकिन वो वेग पर भी निर्भर करता है दोस्तों। अगला है गतिमान वस्तु का संवेग दोस्तों द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। हाँ दोस्तों, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संवेग पी बराबर होता है एम बी, यानी कि एम द्रव्यमान और बी वेग, जैसे आप सूत्र पढ़ के आए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंड के बीच टक्कर होती है, तब उसमें तब उसमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा है। पहला है कि उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा है कि गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, हाँ उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो तो परिवर्तित होगी, परंतु उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा। हाँ दोस्तों, जब दो प्रत्यास्थ पिंड जब टकराते हैं तो उनका जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, जो इनमें गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो परिवर्तित होती है, जो उसका संवेग है वो संरक्षित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला आएगा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग, यानी कि ये m की वैल्यू है द्रव्यमान, ये v की वैल्यू है, तो इसके क्या होगा, p बराबर एम वी, यानी कि 50 इंटू 20, ये हो जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो तो बताना है क्या, तो बताना है, तो दोस्तों ऑप्शन बताने क्या होगा, उसकी स्थिति हुई या दोगुनी हो जाएगी, उसकी जो त्वरण है वो दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग त्वरण हो जाएगा, यानी कि संवेग p बराबर होता है एम बी। दोस्तों जब हम उसकी चाल करेंगे दोगुनी, चाल यानी v कर देंगे, ये 2v कर देंगे, यानी 2v कर देंगे, तो उसकी क्या होगा दोस्तों, जो उसका ये संवेग है वो क्या हो रहा है दोस्तों, दोगुना ही तो हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगला है कि एक टक्कर में खाली स्थान हमेशा हमेशा की बचत की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक टक्कर है, उसमें दोस्तों जो हमारा संवेग होता है हमेशा, संवेग क्या होता है उसका, संरक्षित होता है दोस्तों। जब टक्कर होती है तब तो उसकी क्या होगी, बचत की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब दो पिंड टकराते हैं दोस्तों उसमें जो संवेग होता है वो दोस्तों संरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला है पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम, यानी कि एम की वैल्यू है। एक एक और है जिसका द्रव्यमान दोस्तों m2 मान लेंगे इसे, ये 3 किलोग्राम है। एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये v की वैल्यू वेग से बढ़ रहा है। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठित जो संघट्य होगा वो क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि जो संवेग संरक्षण के नियम है दोस्तों, वो जो पिंड का संघट्ट के पूर्व तथा उसके संघट्ट के बाद का जो संवेग होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वो हमारा होता है इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों उसकी जो
जो उनकी जो दिशाएं होंगी वो कैसी होंगी, विपरीत होंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि संवेग संरक्षण के नियम से संघट्ट के पूर्व संवेग तथा संघट्ट के बाद संवेग क्या होता है, बराबर होता है। अतः एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटन दोस्तों विपरीत दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि किसी अगला है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी का संवेग जो होता है वो दोस्तों द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यानी कि दोनों पर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है एएलपी में पूछा है दोस्तों कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो संवेग को दोस्तों एम भी होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये एक राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। उसका जो इकाई है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है कि रैखिक संवेग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है दोस्तों, ये द्रव्यमान गुणित वेग के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। एक सूत्र याद करने पर दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रेलवे में रिपीट क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं दोस्तों। तो रिपीट क्वेश्चन में पीवाई की क्वेश्चन हर एक रेलवे के, चाहे जीएस हो चाहे रीजनिंग हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, मैं मैथ भी सब कुछ इस पर पीवाई के क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो हमारे ज्ञान से यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप सब कुछ दे सकते हैं। अगला है कि 20 वो 200 द्रव्यमान यानी कि एम की वैल्यू है। एक वस्तु को 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। अब इसे 10 गतिज ऊर्जा के साथ दोस्तों क्या बताना है, ये संवेग बताना है। तो आप कैसे बताओगे, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा के साथ कैसे दोस्तों, गतिज ऊर्जा इसमें वर्ड देगा ना गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, सूत्र होता है 1/2 एम बी स्केयर पढ़ा हुआ आपने। एम बी स्केयर और एम की वैल्यू दे रखी है दोस्तों ये। तो 200 जो ग्राम है, हमेशा न्यूमेरिकल में जो वैल्यू जो द्रव्यमान की होती है वो किलोग्राम में ही चेंज करनी है। तो 200 जो ग्राम है इसको जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब सवाल में जो एम की वैल्यू है ये रखा जाएगा 0.2। अब अगर वी की बात करें तो जो वी है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अब हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है, हमें ये संवेग ही याद करना है। तो गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है दोस्तों कितनी, गतिज ऊर्जा दे रखी है 10 जूल। यानी कि काइनेटिक एनर्जी 10 दे रखी है। 10 बराबर 1/2 इंटू 0.2 व इंटू वी स्केयर। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे अगर पॉइंट डालें, यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे, इससे काट देंगे कितनी बार, 5 बार। तो ये हो जाएगा 2 और ये 5, ये 10 हो जाएगा। 10 का उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि v इसके बराबर होगा 10 इंटू 10, यानी कि v इसके बराबर हो जाएगा 100। तो v बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये v स्केल लगाया, जब v की वैल्यू लगाते हैं तो ये 100 जो वर्गमूल है वो किसका होगा, वो तुम्हारा 10 का होगा। यानी 10 का ऑप्शन है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, मुझे 10 बताना है तो 10, मुझे v की वैल्यू मिलेगी। क्या दोस्तों, यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिलेगी कितनी, 10 है। और मुझे ज्ञात करना है संवेग। तो संवेग आपको पता है, संवेग p बराबर क्या होता है, एम वी होता है। और v की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी, 10। तो v की वैल्यू और m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, m की वैल्यू 0.2 मैंने ज्ञात करी थी। इसमें है कहाँ है, ये गए, ये चेंज करोगे तब मैं बताया था। और v की वैल्यू निकाल ली 10। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5। क्योंकि इसे पॉइंट उठाओगे, जीरो बढ़ाओगे, जब जीरो बढ़ाओगे दोस्तों ये क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 2, सॉरी 2 बचेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अगर ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करें और फिर से देखें। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। अब है अगला सवाल। अगला सवाल है कि संवेग P और वेग भी दिया हुआ है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र हो। तो आपने सूत्र पढ़ा हुआ P बराबर एम बी। एम बी, अब मुझे यहाँ बताना है कि m ज्ञात करने के लिए, जब हम इसे m ज्ञात करेंगे तो m बराबर जो m के साथ जो वैल्यू है वो आएगी बट्टे में दोस्तों v, और ये आ जाएगा ऊपर। तो यानी कि P अपॉन वी। P अपॉन वी कौन सा है दोस्तों, P अपॉन वी है ये। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो, और दोस्तों P बराबर एम बी।
जब वेग को मैं करूंगा दोगुना क्या होगा, संवेग भी दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जो आपका संवेग है वो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जब इससे तुम करोगे दुगना तो ये तो ऑटोमेटिक तुम्हारा दुगना होगा, यानी कि जो संवेग है दोस्तों वो हो जाएगा दुगना, और जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv। उसके यहाँ पे क्या है, ये v क्या है, इसके जब इसे तुम करोगे दुगना तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे तो v दुगना दुगना ही रहेगा, यहाँ पे v स्केयर होता है काइनेटिक एनर्जी, तभी इसे इसका स्केयर कर रहा है, यानी कि वो 4 गुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ऑप्शन सही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे आप देखो विश्लेषण तो आपको क्या होगा, कंफ्यूज होगा। जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप सॉल्व कर दें, बहुत सही रहेगा। वेग को यह दुगना कर दिया जाए तो P बराबर एम भी होता है। जब वेग को दुगना करेंगे तो दोस्तों जो आपका संवेग है वो क्या होगा, दुगना होगा। और जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी, 4 गुनी। क्यों होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर है, और यहाँ इस v स्क्वायर है, इसको दोगुना करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर तो होगा, यानी 4 गुना। संवेग आपका जो होगा दुगना होगा, और जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी होगी, संवेग दुगना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि m की वैल्यू है ये, और वेग मेरा दे रखा है, इसके साथ नेट संवेग, यानी दोनों को गुणा कर दोगे ये क्या हो जाएगा, 20 किलोग्राम मीटर प्रति 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्तों। क्या 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, यानी कि आप देख रहे हो दोस्तों 20 किलोग्राम मीटर इनवर्स। यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ पर देखो इनवर्स लगा हुआ है, क्योंकि ये होता है मीटर प्रति सेकंड। जब इसे ऊपर ले जाओ तो सेकंड क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, ये है दोस्तों आपको प्लस में, तो ये नहीं होगा, नहीं अब हो जाए कन्फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो इसे सोच समझ के दोस्तों लगाना है। अब 545 नंबर है, सवाल नंबर 545। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये है कि एक हल्के और एक भारी पिंड को गतिज ऊर्जा समान है तो उसमें संवेग अधिक होगा। जब दो पिंड है दोस्तों, जब ऊपर से छोड़े जा रहे हैं तो एक एक हल्का है एक भारी है, तो आपको पता है जो 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 संवेग अधिक होगा वो कैसा होगा दोस्तों, भारी पिंड का संवेग सबसे अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। और आप यहाँ देख रहे होंगे इस तरीके से आप करोगे तो आपको या वो का कन्फ्यूजन, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक हो दोस्तों आपको ये साइंस के टॉपिक में वो होगा संवेग संरक्षण के नियम। तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो हम एक टॉपिक कराते हैं, तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में आके हर एक वीडियो की टॉपिक की वीडियो आप ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।